श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूज्य गुरुजी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजन, जो कि हमें पार्थिव शिवलिंग का करना होगा। लेकिन इस बार हम सभी को 3 शिवलिंग अपने घर पे बनाना है। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको मिट्टी नहीं मिलती है या आपके यहाँ मिट्टी से नहीं बनाया जाता है तो आपको क्या करना है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ पाए, है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक पार्थिव शिवलिंग दिखाई दे रहा है। पार्थिव शिवलिंग का मतलब क्या होता है? मिट्टी का शिवलिंग। इतनी बातें क्लियर हैं क्या आपको? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग थे कि भैया हमें क्या एक बनाना है या 2 शिवलिंग बनाने हैं या 3 शिवलिंग बनाना है। यहाँ पर भी मेरी बातों को सुनिएगा, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन की गई हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 2 भाई हो, मेरी बात सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। आप 2, जैसे नियम क्या कहता है पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। नियम ये कहता है कि एक घर में एक ही शिवलिंग बनाने का प्रमाण है। आपके घर में भले ही 50 लोग रहते हों, उससे मतलब नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि 50 लोग घर में रहते हैं तो 50 पार्थिव शिवलिंग बनाओगे। घर में 4 लोग रहते हैं, माँ बाप भाई बहन, तो 4 शिवलिंग बनाओगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक शिवलिंग। ये 2 शिवलिंग की बातें क्यों कही मैंने, 3 शिवलिंग की बातें क्यों कही मैंने? देखो, आज के टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे अलगाव है। क्या है? अलगाव है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे एक ही घर है, उस घर में 2 भाई रहते हैं, ठीक। वो 2 भाई अलग अलग रहते हैं। एक घर तो एक ही है बट दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। उनका अपना परिवार अलग है, उनका अपना खाना अलग बनता है, उनका अपना भोजन अलग बनता है ना। तो आपको क्या करना होगा, तो आप अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ वहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। देखो, मेरी बात दोबारा से सुनिएगा, गलतियाँ बहुत लोगों ने पिछले वर्ष किया था। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जैसे घर यहाँ पर क्या है, घर एक ही है लेकिन इसी घर में मान लो कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक भाई रहता है और ऊपर दूसरा भाई रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक भाई एक ही शिवलिंग सिर्फ बनाएगा, नहीं, एक भाई अलग शिवलिंग बनाएगा और दूसरा भाई अलग शिवलिंग। लेकिन अगर दोनों भाई आपस में बैठते हैं और बातचीत करते हैं या फिर आपसी सहमति उनकी हमेशा रहती है, सिर्फ खाना अलग बनता है, बाकी रहना बातचीत करना ये सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो आप पूजन एक ही पार्थिव शिवलिंग बना करके कर सकते हो। आपको 10 या 2 बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बातें क्लियर है क्या? अगर लड़ाई झगड़े घर में हैं 2 भाइयों के बीच में, 2 लोगों के बीच में, और आप लोगों का बिल्कुल बोल चाल बंद है, एक दूसरे से बोलते नहीं हो, तो आपका शिवलिंग अलग बनेगा और जो दूसरा भाई है उसका शिवलिंग अलग बनेगा। ये बात मेरी समझ में आ गई क्या आपको, है ना। तो मुझे ये चीज़ बताने में खुशी मिल गई आपको कि भाई बनाना तो एक ही पार्थिव शिवलिंग है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर घर में भले ही 10 लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं कि 10 लोगों के लिए 10 पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बनाना एक ही है। अब समझिएगा, जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था लोगों का कि भैया ये एक बात और बता दो कि जैसे मान लो कि हमारे घर में 4 लोग रहते हैं। अब गुरुजी ने बताया है कि हमें 108 चावल के दाने को समर्पित करना होगा पार्थिव शिवलिंग के ऊपर। तो क्या हमें 108 चावल के दाने उन 4 लोगों के लिए अलग अलग 108 108 108 108 रखने हैं, या एक ही 108 चावल का दाना एक ही स्थान पे रखना है और सभी लोग चढ़ा देंगे? देखो, अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो पार्थिव शिवलिंग तो बनाओगे एक ही आप, और जैसे मान लो घर में 4 लोग रहते हो तो एक लोग ऐसे बैठोगे, फिर ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे ऐसे तो बैठोगे पूजन करने के लिए। कि एक ही तरफ बैठ जाओगे तो पूजन कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसे लाइन से बैठोगे। बैठने के बाद में आप कोशिश तो ये करना कि जो 108 बताया है ना, हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को लेना, ठीक। अगर पॉसिबल हो पाता है, नहीं पॉसिबल हो पाता है तो एक ही जगह 108 चावल के दाने को रखना, और जब गुरुजी बोलेंगे कि 108 चावल के दाने पार्थिव शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तो आपको हाथ पकड़ लेना है। कोई एक आदमी चढ़ाएगा और उस व्यक्ति का हाथ सभी लोगों को पकड़ लेना है और आप पार्थिव शिवलिंग पे अच्छे तरीके से समर्पित कर पाओगे। इतनी बातें क्लियर हैं क्या मेरी सभी को? ठीक है ना, बातें क्लियर हैं। दूसरी बात समझाने जा रहा हूं, जैसे चाहे चावल की बातें हो, चाहे जैसे 21 काली मिर्च बताई है गुरुजी ने पूजन सामग्री में, तो ऐसा नहीं कि सभी लोगों को 21-21 अलग रखना है। एक व्यक्ति चढ़ाएगा, सभी लोग हाथ पकड़ लो। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि अगर घर में 2-3 लोग रहते हो तो आप 21-21-21 अलग अलग करके भी पूजन पे समर्पित कर सकते हो। ठीक है ना।
दूसरी सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जब आप पूजन पूज्य गुरुजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, उससे पहले सारी तैयारियां करनी है। ये जो दोना आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट में जाओगे 15 से 20 रुपए में 50 दोने मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे, बहुत महंगा नहीं आएगा। तो आप ऐसे ढेर सारे दोने खरीदना है ना, और हर दोने में अलग अलग सामग्री को रखना। एक में चावल रख लो, एक में काली मिर्च रख लो, एक में धतूरा रख लो, एक में बेलपत्र रखो, एक में शमी का पत्ता रखो, एक में शहद रख लो, एक में दूध रखो, एक में दही रखो। जितनी सामग्री बताई है 20-25 सभी अलग अलग कटोरी में रखना, ठीक है ना। आपको पूजन करने में बहुत आसानी होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी जब जब पूजन कराएंगे तो वे वेट करेंगे कि नहीं अब आपने चढ़ा लिया होगा, नहीं, वो लगातार पूजन करते जाएंगे। आप चढ़ाओ या ना चढ़ाओ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो देख थोड़ी रहे कि किसने चढ़ाया किसने नहीं चढ़ाया, पूजन तो वो भी करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, उनको देख करके। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन कहां पे होना चाहिए, टीवी पे या मोबाइल फोन पे होना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे वो बोलेंगे, जब सारी चीजें आपके सामने रहेंगी दोने में प्यार से, तो आप समर्पित कर पाओगे। खोजना नहीं पड़ेगा इधर उधर, ये जल लेके आओ, हो चावल भूल गए जल्दी चावल उठा के लेके आओ, अरे काली मिर्च भूल गया जल्दी धतूरा उधर रह गया, ऐसे नहीं, सारे सिस्टम को एक साथ। अब सिस्टम बनाओगे कैसे, ऐसे बड़ी सी थाली लेना, कोई परात ले लेना बड़ा सा, और उसमें देखो जैसे छोटी छोटी कटोरियां रखी है ना, आप भी ऐसे छोटी छोटी कटोरियों को, बेल पत्र को, सबको ऐसे संभाल के रख लोगे, आराम से आप पूजन को कर पाओगे जैसे पूज्य गुरु जी कहेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है क्या। अब देखो, हर कास्ट के लोगों को अलग अलग मिट्टी चाहिए होगा। अभी सिर्फ इतना समझो, कल की जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मिट्टी किसको बनानी चाहिए, किस प्रकार का पार्थिव शिवलिंग। अभी सिर्फ हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बातें करते हैं जो पार्थिव शिवलिंग पे हमें समर्पित करना चाहिए, ठीक। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं, जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपका खत्म हो जाएगा, पूज्य गुरु जी समाप्त कर देंगे कि अब पूजन यहां पे समाप्त हुआ है। जब पूजन समाप्त हो जाएगा, आपके घर में चाहे 10 लोग हों या आपके घर में 12 लोग हों, जितने सदस्य रहेंगे सभी के हाथों में एक एक बेलपत्र पकड़ा देना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी सदस्य हैं वर्तमान समय में पार्थिव शिवलिंग के पास में बैठ करके पूजन कर रहे हैं, सभी के हाथों में एक एक बेलपत्र ऐसे आप पकड़ा देना। लेकिन ऐसे नॉर्मल नहीं पकड़ाओगे, कैसे, उस बेल पत्र पर 108 बिंदियां लगी होनी चाहिए, लाल चंदन से या पीले चंदन से। और ये तैयारी भी 108 बिंदी लगाने वाली तैयारी भी आप पूजन करने से पहले कर लेना, ताकि जब पूजन समाप्त हो जाए तो बैठ के बिंदी मत लगाना। 108 बिंदी जब लगाओगे, हर बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। कैसे, मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे एक बिंदी लगाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, इस प्रकार से 108 बिंदी लगेगी। और 108 बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप आप सभी को करना है। और फिर इतना करने के बाद में जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपके विशेष होंगी, जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने कराया है, किया है, उनके ऊपर आपको क्या करना है, समर्पित कर देना है उस बेलपत्र को। करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी विशेष, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। एक सबसे आखिरी उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि आप सभी को अपने घर पे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि 23 आप लोग के कहने पे सिर्फ किया है मैंने, एक दिन बढ़ा दिया है ऑफर को। 23 तारीख की रात 12 बजे तक सिर्फ आपके पास में रुद्राक्ष का ऑफर दोबारा से रख रहा हूं। कुछ चीजें चेंज किया है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। या फिर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक जो भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, कोई भी, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको रुद्राक्ष का एक फल दिखाई दे रहा होगा, ये मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, जिसको आप छीलोगे तो इसके अंदर से 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कुछ भी निकल सकता है। ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसके साथ आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये फ्री दूंगा। प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री दे रहा हूं। 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं, वो बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको मंदिर में, घरों में लगा सकते हो, वो फ्री दे रहा हूं। और इसके साथ आप लोगों को एक और ऑर्डर करने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से ऑर्डर करेंगे और आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। अब बातें कर लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा उपाय है जिससे आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हो। पार्थिव शिवलिंग के ऊपर ही उपाय को करना है।
इसके लिए आप लोग को पीले चंदन की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। सिर्फ पीला चंदन लीजिएगा और पीले चंदन के साथ में एक शमी का भी पत्ता लेंगे। क्या करेंगे? शमी का। लेकिन यहाँ पर नियम यह है कि सभी लोगों को नहीं करना है, ठीक। घर का कोई भी एक सदस्य एक शमी का पत्ता लेना, उस एक शमी के पत्ते पे अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से पीले चंदन को लगा लेना, सभी लोग उस पत्ते को छू लेना और जो आपके घर परिवार के कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, उसे कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर उस शमी के पत्ते को अगर समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा वास करती है। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छे सारी चीज़ों को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।